सो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीरो टू हीरो बैच में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके बाद सिंस और फॉर के यूज को बहुत डिटेल में देखा था। आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन वहां से नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो उसी के आगे आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां पर करते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से होती है और वाक्य में काम के शुरू होने का टाइम भी दिया गया होता है। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस इज अबाउट टाइम। टाइम का वो डिफरेंस होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया होता है और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है। उसे बुखार आ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसे 4 दिनों से बुखार आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइट नहीं आ रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह पढ़ रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह सुबह से पढ़ रही थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब हमारे सेंटेंस की एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से होती है और वाक्य में काम के यानी जो वर्क है उसके शुरू होने का समय भी दिया गया हो, तो वहां हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। सो आई होप कि आपको यूज समझ में आया होगा। आइए एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हैड लिखना होगा, प्लस आपको बीन लिखना होगा, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करेंगे और फिर आपको टाइम लिख देना होगा। सिर्फ बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्रेजेंट समझ में आया है तो पास्ट तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड लिखना है, बीन लगाना है, जो मेन वर्ब होगी उसे आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फॉर में से कोई एक यूज करेंगे। कब सिंस करेंगे, कब फॉर करेंगे, प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा। आप में से कोई नया है जिसने नहीं देखा है तो आप वहां पर देख लीजिए, वो डिटेल में हमने आपको बताया हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। फिर आपको वो टाइम लिख देना है। अब इसी से आप सारे सेंटेंसेस बनाइए। नेगेटिव, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस टाइप। नेगेटिव होगा तो इसी में हैड के बाद नॉट यूज कर देना है। यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो इस हैड को उठाकर स्टार्टिंग में लिख देना है। डब्ल्यूएस टाइप होगा तो इस हैड के पहले डब्ल्यूएस क्वेश्चन वर्ड आपको लिख देना है। हर बहुत लंबे समय से हम ये स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, तो आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि डेली ही हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, तो हमें बताने की आवश्यकता या नीड नहीं है। आई होप स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। डायरेक्टली हम लोग सेंटेंसेस पर आते हैं और आज ऐसा ये वीडियो है जिसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिए हैं, कुछ में लिखकर कुछ में ओरली हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो सेंटेंसेस देखिए हमारे कहां पर हैं और कैसे हैं। जैसे 10 सेंटेंसेस है जिसे हमको रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो हम क्या बोलेंगे? मोहन हैड बीन रीडिंग। सुबह से क्या लगेगा? सिंस। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, क्या राम काफी लंबे समय से खेल रहा था। अब ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्या राम, तो क्या हो जाएगा? हैड राम। हैड राम बीन प्लेइंग, क्या लगेगा? बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने सारे रूल्स को लिखवाया भी है, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विमला 2 घंटे से पढ़ रही थी। विमला, तो क्या लिखेंगे आप? विमला हैड बीन रीडिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं,
तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी। तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी। सो योर मदर had been washing clothes सुबह से since morning। सो आई होप ये 1 to 4 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। फर्स्ट, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। मोहन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट देखिए, विमला 2 घंटे से नहीं, क्या राम काफी लंबे समय से खेल रहा था। क्या राम काफी लंबे समय से खेल रहा था। हैड राम बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, विमला 2 घंटे से पढ़ रही थी। सो विमला हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। विमला हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी। सो योर मदर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5th सेंटेंस को। तो हमारा 5वां सेंटेंस है वह नहीं, तुम सन 2001 से जयपुर में रह रहे थे। तुम 2001 से जयपुर में रह रहे थे, तो क्या बोलेंगे, यू हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2001। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से भोजन बना रही थी। सी हैड बीन कुकिंग फूड। सी हैड बीन कुकिंग फूड। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आगे बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, वह 2 महीने से कविता लिख रहा था। वह 2 महीने से कविता लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। कब से, 2 महीने से, फॉर 2 months। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। तो 8वां सेंटेंस हमारा है, कमला मई से इस काम को कर रही थी। कमला मई से इस काम को कर रही थी। सो कमला हैड बीन डूइंग दिस वर्क। कब से, मई से, सिंस में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए लास्ट के 2 सेंटेंसेस हमारे पास हैं, उनको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 9 और 10। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे। लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे, तो हम बोलेंगे बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से रो रही थी। वह सुबह से रो रही थी। सो सी हैड बीन वीपिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा, और इन 10 सेंटेंसेस को मैंने कैसे ट्रांसलेट किया है ये भी माइंड में फीड हो गया होगा। आइए अब कुछ सेंटेंसेस मैंने लिया हुआ है जिसकी हम लोग ओरली प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे जो कि हमने बुक से लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है, किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। द फार्मर्स हैड बीन प्लाउगिंग देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। द फार्मर्स हैड बीन
प्लाउगिंग दियर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। फिर सेकेंड सेंटेंस है बढ़ई 2 दिन से काम नहीं कर रहा था। द कारपेंटर हैड नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। द कारपेंटर हैड नॉट बीन डूइंग वर्क या हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। फिर थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है? थर्ड सेंटेंस है सरला 2 घंटे से अपना कार्य कर रही थी। सरला 2 घंटे से अपना काम कर रही थी। सरला हैड बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। सरला हैड बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। आई होप हमारे साथ आप लोग भी कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है चौथा, तुम्हारा मित्र 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारा मित्र 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। योर फ्रेंड हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours। Your friend had been waiting for you for 4 hours। नेक्स्ट है मैं इस कॉलेज में सन 2010 से पढ़ रहा था। मैं इस कॉलेज में सन 2010 से पढ़ रहा था। I had been studying in this college since 2010। फिर वे बच्चे सुबह से सो रहे थे। वे बच्चे सुबह से सो रहे थे। सो those children had been sleeping since morning। चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी। The birds had been flying in the sky for 2 hours। कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था। नहीं बना रहा था ही दिया गया होगा, हाँ नहीं बना रहा था। सो कुम्हार क्या बोलते हैं? कुम्हार को पॉटर बोलते हैं। पॉट का मतलब मिट्टी का बर्तन और पॉटर मीन्स कुम्हार। द पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग द पॉट्स फॉर 4 days। कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था। द पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग पॉट्स फॉर 4 days। फिर नेक्स्ट देखिए, वे बाग में 2 घंटे से टहल रहे थे। दे हैड बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 hours। 2 घंटे से फॉर 2 hours। वह शाम से कमरे में क्यों रोता रहा था? Why had he been weeping in the room since evening? Since evening। Why, फिर से एक बार देखिए, ये है वह शाम से कमरे में क्यों रोता रहा था। Why had he been weeping in the room since evening। नेक्स्ट हमारा है तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ खेलता रहा था। कहाँ खेलता रहा था? वेयर हैड बीन योर सन, या फिर लड़का का मतलब वहां पर सन ही लिया जाएगा, तुम्हारा बेटा या हो जाएगा। वाई हैड कहाँ खेलता रहा था लड़का, कहाँ? वेयर हैड योर सन या योर बॉय बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock। सिंस 11 o'clock। वेयर हैड योर सन और योर बॉय बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock। सिंस 11 o'clock। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था। 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था? Who had been teaching your daughter for 7 days। Who had been teaching your daughter for 7 days। नेक्स्ट है क्या लड़के दोपहर से नदी में नहाते रहे थे? Had boys been taking a bath in the river since noon। Since noon। नेक्स्ट चपरासी 10 मिनट से घंटी बजाता रहा था। द प्यून हैड बीन रिंगिंग द बेल सिंस 10 मिनट से फॉर 10 minutes। द प्यून हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 minutes। लास्ट हमारा है तुम सुबह से क्या करते रहे थे? What had you been doing since morning। What had you been doing since morning। So guys ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको कॉपी में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब लास्ट टेंस हमारा बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और गाइस
टेंस खत्म होते ही ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हमारे स्टार्ट होंगे कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इंग्लिश सीखने में, या बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक सेंटेंसेस आप सीख पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, थंबनेल दूसरा है। मिलते हैं आप लोगों से कल नई क्लास में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए बैच के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। ये थंबनेल आप देख सकते हैं, नहीं आप उसको सोचे पढ़ाया कुछ और, थंबनेल कुछ और था। बाय टू ऑल।